आप 7th स्टैंडर्ड से करते चले आ रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं, लेकिन इसकी जड़ में क्या है, ये बात आई कहां से, निकली कहां से, कौन बनाया, इसके बारे में चर्चा तो विधिवत हम आज ही करेंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है पाइथागोरस का प्रमेय। क्या है? पाइथागोरस का प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय में स्थिति क्या करना, पहले आप समझ लीजिए कुछ बातें। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज आपका है, ये है एबीसी है, एबीसी है। अब एबीसी में ये समकोण त्रिभुज है, इसका एक कोण 90 है, वो दिख रहा है बी, बाकी ये दोनों न्यून कोण होंगे। अब कितना होंगे पता नहीं, लेकिन न्यून कोण ये होंगे। तो हम लोग सवाल क्या लगाते हैं, ये जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है इसको हम बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनस। बाकी ये दोनों जो भुजाएं होती हैं इसमें एक लंब है एक आधार है, या तो यूं बोल लो कि इसमें ये समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं, समकोण बनाने वाली ये दोनों भुजाएं हैं ए बी और बी सी। ठीक है, इन्हीं के बीच ये 90 अंश कोण बना हुआ है, और 90 अंश के कोण के सामने एक भुजा कर्ण है। और इसमें ये नियम क्या कहता है पाइथागोरस का, ये कहता है कि अगर समकोण त्रिभुज बना है तो कर्ण पर का बना वर्ग, जो वर्ग कर्ण पर होगा वो बराबर होगा अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल। मतलब समकोण बनाने वाली भुजा के वर्ग का योगफल। मतलब अब कर्ण कहाँ है, AC है, AC स्क्वायर इक्वल टू समकोण बनाने वाली भुजा है AB का वर्ग है धन BC का वर्ग है। अब इसका आखिर मतलब क्या हो भाई, ये सिद्ध करना है, इसी को प्रूव करना है, इसी को लेकर के आज हमको बताना है कि ये सवाल तो हम लोग बहुत लगाए हैं, लेकिन ये आई कैसे बात, ये कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल पर होता है, ये बात प्रूव कैसे हुई। अब सबसे पहले आप इसका उपयोजन देख लो कैसे करते हैं। मान लो ये सवाल ये कहता है, मान लीजिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है ये, तो अब इसका नाम हम पी क्यू आर रख देते हैं, पी क्यू आर। ये बोलता है कि इसका वर्ग, अब AC का वर्ग, मतलब अगर इस पे हम एक ऐसी वर्ग बना दें AC पर, ये वर्ग है, और इस पर एक वर्ग बना दें ऐसे, अब एक वर्ग इस पर पीछे बना दें, तो जो क्षेत्रफल इस वर्ग का होगा जितना भी, उतना ही क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग होगा। अब आप लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल और होता है भुजा का वर्ग, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा PR का वर्ग, इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा PQ का वर्ग, और इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा QR। मतलब PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग धन PR का वर्ग। ये हमें सिद्ध करना है इस प्रश्न से। अब हमारे सामने जो ये फिगर दिया हुआ है, मैंने पहले से बना के रखा है यहाँ पे, ये है त्रिभुज ABC। अब ABC में कोण भी 90 अंश है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर दत्त। दत्त में क्या है, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। ये दत्त, इतनी बात हमें दी गई है, सवाल ने हमको इतना बता दिया है, क्वेश्चन ने हमको इतना बता दिया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसमें जो B वाला कोण है वो 90 अंश है। तो हमें साध्य क्या है, हमें टू बी प्रूव्ड, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि 90 अंश के सामने की भुजा कौन है, AC स्क्वायर, थोड़ा यहां लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों भुजाओं पर बने वर्गों का योगफल, माने AB का वर्ग प्लस ये BC का वर्ग। ये हमें सिद्ध करना है। दिया है त्रिभुज ABC में B का मान 90, सिद्ध करना है कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल। ठीक है, एक इसमें हमें रचना करनी पड़ेगी, ध्यान देना। रचना में बिंदु B से, यहां से
BD लंब AC पर खींचा। देखो अब देखो यहां से ऐसे ये लंब खींचेंगे, लंब ये है BD, लंब खींच लिया। इतनी बात तो हमारी हो गई और आप समझ में आ गई होगी। क्या समझ में आ गई? दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, B का मान 90 अंश है, हमें सिद्ध करना है AC का वर्ग बराबर AB का वजन BC का वर्ग। हमने एक रचना की है। रचना क्या है? त्रिभुज ABC के कोण B से माने 90 अंश से सामने भुजा माने कर्ण पर लंब खींच लिया, ये लंब बना दिया। ठीक, अब आइए हम देखते हैं प्रमाण। प्रमाण को बोलते हैं उपपत्ति। ठीक है, प्रूफ। उपपत्ति, प्रूफ। अब ध्यान देना, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB में, अब ये देख लेना ध्यान से, अच्छे समझ लेना कि त्रिभुज ABC और ADB कहाँ है। त्रिभुज ABC बड़ा वाला है और छोटा वाला त्रिभुज ADB है। माने हमने कौन कौन त्रिभुज लिया है? त्रिभुज लिया है ABD ये पूरा और ADB ये। अब इसमें हमें क्या क्या करना है मैं साफ बता देता हूं। इसको आपको समरूप करना है, सिमिलर प्रूव करना है। करते हैं, देखो क्या क्या है। अब कोण A ABC में भी A है और ADB में भी A है, तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण सर्वांगसम कोण A। क्यों? ये सामान्य कोण है। बात समझ गई ना? अब फिर ध्यान देना, त्रिभुज ABC का कोण B, कोण ABC सर्वांगसम ADB का D माने ADB, कोण ADB ना। क्यों? प्रत्येक 90 अंश है, प्रत्येक यहां पर 90 है, माने ये ABC का ये वाला कोण और ADB का ये वाला कोण ये भी सर्वांगसम है। तो जब दो कोण मिल गए इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB। कसौटी कौन सी? कोको कसौटी। बात समझ में आ गई ना? अच्छा, अब जब समरूप हो गई तो आप लोग पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं, अभी पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपात में होती हैं। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए AB ये पहली भुजा बटे इसकी पहली AD बराबर इसकी दूसरी भुजा BC बराबर बटे BD, BC बटे BD DB बराबर AC बटे AB बराबर है। यहां पर लिख देंगे समरूप त्रिभुज की भुजाएं। अब हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा AB बटे AD बराबर AC बटे AB। तीनों गुणा कर दो, AB का वर्ग AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इतनी बात समझ में आई? हमने क्या किया? पहले हमने बड़े वाले त्रिभुज ABC और ADB को समरूप सिद्ध करके यहां तक पहुंचे, ठीक है। अब ध्यान देना, इसी प्रकार अब हम फिर वो नहीं दिखाएंगे, सीधा करेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ये वाला होगा, लेकिन नाम कैसे लेंगे? BDC, ये भी कोको कसौटी। माने पहले हमने इस बड़े वाले त्रिभुज और इसको समरूप किया था, अब की बार में ये वही त्रिभुज ABC और इसको समरूप किया। नहीं तो वही काम फिर यहां पर करें। कैसे करेंगे? इसलिए AB बटे BD बराबर BC बटे DC बराबर AC बटे BC। अब हम क्या लेंगे? ये छोड़ दो, ये ले लो, ये हो गया BC का वर्ग बराबर
डीसी इंटू एसी समीकरण नंबर 2। तो हम ये 2 समीकरण हमको यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब जरा एक काम करेंगे, आप लोग तो समझ चुके होंगे, समझदार हैं, थोड़ा ये वाला पोर्शन में मिटाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, मिटा देता हूँ यहाँ पर, आप लोग उसको लिख चुके हैं। यहाँ देखो, तो जब आपने समीकरण नंबर 1 और 2 यहां लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, जोड़ो ए बी का वर्ग प्लस ये बी सी का वर्ग बराबर, अब देखो ये वाला पोर्शन ले लो, ए डी इंटू डी सी प्लस ये ले लो डी सी इंटू ए सी। ठीक है, अब जरा देखना यहां ध्यान से, यहां पर ए डी इंटू ए सी है, रुको, ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी। अब यहां पर ए सी यहां कॉमन ले लो, ए सी ले लिया कॉमन, ठीक है ना। अब यहां बचेगा, इन ए डी ए सी में बचेगा ए डी प्लस इसमें बचेगा डी सी, हो गया। अब आगे बढ़ो, ए सी यही रहने दो। अब जरा ए डी डी सी देखो कहां है, ए डी ये है, डी सी ये है, ये दोनों ये और ये मिलकर बन जाएगा ए सी। ठीक है, बराबर ए सी स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। आप इसको सीधा करके लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये था आपका पाइथागोरस का प्रमेय। ठीक है ना। अब इस प्रमेय का अनुप्रयोग करके हम लोग अगले चैप्टर में ढेर सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और याद रखना, ये सूत्र जो पाइथागोरस का है तो एक सर्टेन चैप्टर का, उस चैप्टर का नाम पाइथागोरस है, लेकिन इसका प्रभाव पूरी ज्योमेट्री पड़ता है। ऐसा कोई भी लेसन, ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसमें पाइथागोरस के नियमों का अनुप्रयोग नहीं किया गया हो। इसलिए इसको आप अच्छे से कंफर्म कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे, तो आपको ज्योमेट्री में हर जगह ये हेल्प करता रहेगा। ओके, बात समझ आई? तो ठीक है, इसको आप समझ गए हो। आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना मत, ताकि आपको ऐसे वीडियो निरंतर मिलते रहें। थैंक यू।